नमस्कार, जय महादेव। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर कृष्ण शर्मा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल ज्योतिष टॉक। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगी। हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो टॉपिक ये है कि आपके घर में नवरात्र में आपने कलश जरूर रखा होगा और कलश के ऊपर नारियल जरूर रखा होगा। तो उसी से संबंधित आज हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि होता यह है कि कभी कभी किसी का जो नारियल रखा होता है वो उस समय भी रख रहे होते हैं, धड़ से नीचे गिर जाता है, जमीन पे गिर जाता है, फिर रखते हैं फिर गिर जाता है, मगर हमें पता नहीं लग पाता है क्या ये संकेत है, क्या क्यों बार बार गिर रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है हम अनजाने में फिर दोबारा रख देते हैं और उसके बाद अपना व्रत चालू रखते हैं। मैं यहाँ पे आपको बोलना चाहूंगी, यदि जो आपने नारियल रखा है अब वो नारियल गिर जाता है जमीन में, तो आपने ऐसा नारियल नहीं रखना है। एक बार की गलती होती है, मगर दूसरी बार भी अगर ऐसा होता है आपने उस नारियल को नहीं रखना है। या तो वो नारियल अशुद्ध होगा, किसी ने गंदे हाथ लगा दिए होंगे, आपने शुद्ध करने के बावजूद उस पर गंगा जल के छिट्टे डालिए, या फिर होता क्या है कि घर में चूहे वगैरह की वजह से कहीं वो गिरा गए हों। पहले तो इसको आपने जांच परख लेना है। अब दूसरा क्या है कि आपने जो नारियल रखा है शायद वो आपके इष्ट देव, आपके भगवान वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तब आप दूसरा नारियल, यानी कि उसको हटा दिया, आप दूसरा नारियल लेके आइए, वहां रखिए। और अब दूसरी बात ये कि जब नारियल को हम लास्ट में उसको हम फोड़ते हैं तो उसमें क्या होता है, कई लोगों के नारियल हो जाते हैं खराब और कई लोगों के नारियल में से पानी रिसने लगता है एकदम पहले से ही। तो ऐसे में ये भी संकेत होता है कि क्योंकि कई लोग ना घबरा जाते, कहते हैं अरे ये नारियल के में से खराब हो गया, अब इसका मतलब जो है कोई हमारे ऊपर विपदा आने वाली है। पहली बात तो मैं आपको एक चीज बता दूं, माँ भगवती के नवरात्र में ऐसा अगर कुछ होता है तो ये जरूर आप सोच लीजिए कि माँ इतनी कठोर नहीं होती है। ये माँ है, जगत जननी है, सभी की माँ है, और माँ कभी भी अपनी संतान के ऊपर क्रोधित नहीं हो सकती है। वो अलग बात है कि आप जो है जानबूझकर गलती करते हो तो, मगर क्रोधित नहीं होती, मगर वो संकेत देती है कि ऐसा ऐसा कुछ हो सकता है। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। नारियल आपका अगर खराब हो जाता है तो उसका दो तरीके होते हैं। एक तो होता है जिसके अंदर का पानी सूख जाता है, तो समझ लीजिए आपका जो भी मनोकामना है आपका नारियल जो है माँ ने एक्सेप्ट कर लिया, आपकी मनोकामना पूरी होगी जरूर। और यदि उसके अंदर बहुत गंदा फंगस लगा हुआ है, बदबू आ रही है, स्मेल आ रही है, तो ये सोचिए कि उस घर की जो नकारात्मक शक्तियां हैं वो कहीं ना कहीं उस नारियल ने अपनी तरफ खींच ली, जिसकी वजह से वो नारियल का पानी, वो नारियल खराब हो चुका है, जिसमें से स्मेल आ रही है। अब ऐसे नारियल को आपने क्या करना है, या तो जो हवन है जहाँ पे महा आहुति डाली जाती है, जहाँ विशाल हवन हो रहा होता है वहां डाल दीजिए, नहीं तो बहते हुए जल में आप उसको प्रवाहित कर दीजिए। सबसे बढ़िया है कि प्रभावित कर दीजिए, क्योंकि ये संकेत है कि आपके घर की जो निगेटिव ऊर्जा है उसको अपनी तरफ उसने खींच लिया है। ये नहीं होता, कईयों के वीडियो में भी लिखा है, कई उसमें हमने देखा है, उसमें क्या है कि अगर नारियल खराब हो गया तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप ये सोच लीजिए भगवान ने आपका जो भोग है, जो नारियल है, उसको एक्सेप्ट कर लिया। बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं। दो तरीके होते हैं, या तो पानी सूख जाता है तो समझ लीजिए कि वो नारियल आपका एक्सेप्ट कर लिया। पानी पहले तो जब आप लाते हो उसको देख लीजिएगा उसके अंदर पानी है कि नहीं, उसके बाद आपने उसको रखा है तो समझ लीजिए उसको एक्सेप्ट कर लिया। धीरे धीरे पानी रिस रहा है, समझ लीजिए ठीक है। मगर ये सोचिए यदि उसको फोड़ा और उसमें से स्मेल आ रही है, एकदम सड़ चुका है, तो इसका मतलब ये संकेत है कि आपके घर में जो खराब ऊर्जा है उसको अपने अंदर उसने खींच लिया है, आपकी रक्षा की है बल्कि। और ये संकेत भी दिया है कि यहाँ पर कोई ऐसी ऊर्जा है जिसकी वजह से ये नारियल खराब हो गया, उसने आपकी पूजा में विघ्न डालने की कोशिश की। तो ये संकेत दो तरीके के मैंने बताया। यदि सूखा हो और अच्छा नारियल निकले तो समझ लीजिए माता रानी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, और यदि उसमें से बदबू आ रही है, काला एकदम फंगस हो गया,
क्योंकि काला और फंगस लगना, बदबू आना, ये भगवान कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं कि भगवान अगर मान लीजिए कि ऐसे भोग को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो क्या इतनी गंदी स्मेल होगी? बिल्कुल नहीं, नहीं। तो आप जो है इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और अब बात करते हैं कि नारियल में कभी कभी बीज निकल आता है, तो ये किसके लिए अच्छा है? जिनको पुत्र की कामना होती है, जिनको संतान की कामना होती है, उन लोगों को चाहिए कि वो बीज सोमवार के दिन खाएं। इस नवरात्र में तो कभी भी खा सकते हैं। ओम नमः शिवाय का जाप करके उस बीज को खा लीजिए। यानी कि एक नारियल में से एक दूसरा जो अंकुर फूट रहा है, यानी कि दूसरा नारियल का बीज पौधा निकल रहा है, तो ये बताता है कि एक नई उत्पत्ति है। और इस बीज के खाने से जो भी संतान होती है वो बहुत ही तीव्र बुद्धि वाली, बहुत ही अच्छी होती है। ये सोचिए, साक्षात कई भगवान का आपको प्रसाद मिल रहा है, भगवान की तरफ से संकेत, भगवान ने खुद आपको आशीर्वाद दिया है। तो नारियल का बीज खाना बहुत अच्छी बात है, आप खा सकते हैं, क्योंकि एक नई चीज की उत्पत्ति हो रही है उसमें। आप लोग ज्यादातर मैंने अपने वीडियो में पहले बताया था कि पहले भी मैंने एक बार बताया था कि नारियल अगर फंगस लग जाए, खराब हो जाए, तो आप समझ लीजिए आपके घर में कोई खराब ऊर्जा जो नहीं चाहती कि आपके घर में नवरात्रे हो और नहीं चाहती आपके घर में कलश स्थापना हो, तो वो खराब करती है, उसको कोशिश किया जाता है खराब करने की। और जल का जो पात्र है अगर वो एकदम सूख गया, गर्मी में ज्यादातर सूख ही जाता है, मगर जाड़े में भी अगर सूख जाता है, यानी अश्विन माह का जो नवरात्र आता है उसमें भी अगर सूख जाए, तो ये भी संकेत खराब होता है कि पानी नहीं सूखना चाहिए। जहां के ये सोचिए कि बरकत, पानी क्या है, जल क्या है, धन, लक्ष्मी का प्रतीक, और वो अगर सूख जाए तो ये आर्थिक स्थिति की तरफ संकेत करता है। तो ऐसे में आपके जो कलश में जल है, उस जल को आपने अपने घर में पूरे में छिड़कना है। जिस दिन आप अष्टमी या नवमी जो भी करते हैं, उस दिन आपने जब कलश हटाएं तो पहले गच्छम गच्छम कह के, यानी कि सभी देवी देवताओं को अपने निवास पे वापस जाने के लिए कि वो अपने अपने लोक को वापस जाए, गच्छम गच्छम करके उसको 3 बार हिलाना है। और उसके बाद उस जल को, पात्र को उठाना है। नारियल तो आपने उठा लिया जब पूजा वूजा कर रहे होते। उसके बाद अब ये नारियल गणपति जी का रूप भी माना जाता है, माँ भगवती की सवारी भी मानी जाती है। अब इसको जो है या तो आप मंदिर में जाके चढ़ाइए या उसको भगवान की माता रानी के सामने उसका भेंट चढ़ा दीजिए, उसको फोड़ के प्रसाद स्वरूप कंजकों में बांट दीजिए। अब क्या है कि वो जो जल है पूरे घर में आपने छिड़कना है, कुछ जल अपने लिए रख लीजिएगा। और इसके अलावा ये भी है कि आप उस जल का, कई लोग पीते नहीं है, मगर मैं तो कहूंगी जरूर लेना चाहिए। ये तो वो पवित्र जल हो जाता है, उसमें वो शक्ति आती है कि 9 दिन माँ भगवती का आशीर्वाद आपके घर में रहता है। उस जल के अंदर इतनी ऊर्जा होती है कि वो आपको स्वास्थ्य अच्छा शरीर देती है, स्वास्थ्य अच्छा रखती है, साथ ही आपको निरोगी काया और आपकी अच्छी तीव्र बुद्धि को बना के रखती है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, उस जल को अपने घर में स्टोर करके रखेंगे। थोड़ा सा जल अपने पास जरूर रखिए, फ्रिज में रख दीजिए, अच्छा रहेगा, उसमें और बढ़ा दीजिएगा। और बाकी बचा कुचा आप जो है क्यारी में डाल दीजिएगा। जो नीचे तल्ले में बच जाता है ना, कभी कभी खराब मिट्टी से आ जाता है, उसको आप तुलसी क्यारी में डाल दीजिएगा। और अब मुझे लगता है कि शायद आप लोग के मन से बिल्कुल ये सारी चीजें निकल गई होगी कि कईयों के घर में नारियल जो है खराब निकल जाता है, कईयों के वहां नारियल बार बार गिरता है। ये क्या संकेत है? देखिए, हम नारियल के बारे में एक चीज और बताएं। जब कहते हैं कि राहु केतु के आदि के अशुभ प्रभाव, या घर में किसी ने आपके ऊपर बहुत बड़ा कोई ऐसा क्रिया कर रखी है, तब कहते हैं कि काले कपड़े में लपेट के नारियल को एकदम मुख्य द्वार के पास रखा जाता है। इससे क्या है, वो चीजें जो ब्लैक मैजिक या कुछ भी ऐसी चीजें हैं वो अपनी तरफ खींचता है और उसके बाद उनको बांध देता है और उसके बाद पूरे घर में घुमा के उसको प्रभावित कर देते हैं। लाल जो होता है, लाल रेशमी वस्त्र में लपेट के हमेशा पूजा स्थल पे एक नारियल जरूर रखना चाहिए, चाहे वो नवरात्रि के बाद ही क्यों ना हो। उससे जो है आपके घर में महालक्ष्मी की कृपा बनती है और लक्ष्मी जो है, माँ लक्ष्मी वो स्थिर रूप से वहां पर निवास करती है। तो आप जो है
कभी भी आप अपने पूजा घर में हमेशा हर महीने नारियल बदलते रहिएगा। नारियल आप रखिए वहां पर पूर्णमासी से पूर्णमासी। इससे क्या होगा, आपके घर में महालक्ष्मी का स्थिर निवास रहेगा। और जो खराब हो जाए अगर नारियल, तो आप तुरंत उसको जल में प्रभावित कर दीजिएगा। कभी कहीं क्या होता है कि खराब हो जाता है, रख लेते नहीं, गोला बाद में घिस के खा लेंगे। नहीं, ऐसा मत करिएगा। क्यों? क्योंकि वो खाने के लायक नहीं है, क्योंकि वो आपने भगवान को चढ़ाया, वो खाली निकला या सूखा भी निकला, उसको आप जो है या तो हवन कुंड में डाल दीजिए या उसको जल में प्रवाहित कर दीजिए। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट्स बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में बताएंगे कि नवरात्र में यदि आप चाहते हैं कि आपका मकान अपना खुद का बने तो उसके लिए क्या करें, खास उपाय। तो भूमि भी चाहते हैं, मकान चाहते हैं, प्रॉपर्टी वगैरह जो भी चाहते हैं, तो उसके लिए खास उपाय क्या करें, तो उसी से संबंधित आपको उपाय बताते हैं। तब तक के लिए मैं एस्ट्रोलॉजर कृष्ण शर्मा आपसे चाहती हूँ इजाजत। मुझे दे इजाजत। हर हर महादेव।